जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर पे लास्ट टर्न पे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो बताया था और लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, वो सब मैंने आप लोग को बताया था काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल डायग्राम बनाकर समझाया था। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो होता है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है वो होता है। इसको हिंदी में प्रवणता ही बोलते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने तो आप लोग को इसलिए बता दिया है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाई स्कूल तक में हिंदी मीडियम पढ़े होते हैं लेकिन वो इंटर में आकर इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करते हैं। तो हो सकता है कि उन बच्चों ने हिंदी में प्रवणता पढ़ा होगा जब वो हाई स्कूल में होंगे तो उनके लिए फिर ये भी है। एक्सक्यूज मी। तो देखते हैं कि स्लोप और ग्रेडियंट क्या होती है, लेकिन उसके पहले एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है वो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो स्लोप होती है वो हमारी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पर ही बेस्ड होती है। ठीक, तो हमारी तो मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है वो आप लोग सुनिए। जो हमारी कोई लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाती है हम लोग उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, पर आप लोग इतनी बात ध्यान रखनी है, आप लोग की यही लाइन बस मतलब में है। अब देखते हैं स्लोप क्या होती है। देखना स्लोप क्या होती है। सबसे पहले जो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था वो डायग्राम मैं आप लोग को फिर से बना देता हूँ, उसी डायग्राम की हेल्प से आप लोग को स्लोप समझ में आएगी। ये हमारी हो गई एक्स एक्सेस और ये हमारी हो गई वाई एक्सेस, और ये हमारी लाइन जो हो गई ये इसको हमने लाइन एल मान लिया। ठीक, ये हमारी लाइन एल हो गई। ठीक, ये कोई लाइन सेगमेंट तो है नहीं, हम ए बी करके मान ये लाइन है तो इसलिए लाइन को हमने एल मान लिया कि जनरली ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन हमारी एल हो गई। अब ये जो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो है थीटा डिग्री। मीन्स ये जो हमारी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो हमारा थीटा डिग्री है। ठीक है, तो ये थीटा डिग्री हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस लाइन का स्लोप क्या होगी, तो अगर हम लोग थीटा को टेन के फॉर्म में लिख देंगे, मीन्स टेन थीटा अगर हमने लिख दिया तो ये जो टेन थीटा होती है इसी को ही हम लोग लाइन एल की स्लोप बोलेंगे। अगर ओवरऑल हम लोग ये समझिए कि जो लाइन एल का हमारा टेंजेंट होगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का, उस टेंजेंट को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं एक टाइप से। स्लोप का मतलब होता है कि इसमें मतलब कितना उसमें ढलान है। ठीक है, एक टाइप से होती है ढलान स्लोप का मतलब। तो जितना मतलब कि थीटा होगा और थोड़ा थीटा निकालने में हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, जो टेन थीटा होगा उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू टेन थीटा। बस इतना ही आप लोग का स्लोप था। लास्ट टाइम में मैंने आप लोग का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अच्छे से बता दिया है, जिससे कि आप लोग स्लोप भी समझ जाएंगे, जिससे कि आप लोग स्लोप भी समझ जाएंगे। अब आप लोग को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को अच्छे से समझ में आ गया था कि कोई हमारी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगी वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वो हमारा हो गया। लेकिन उसके बाद जो हमारा एंगल बन गया पॉजिटिव एक्सिस से, एंगल हमारा होता है थीटा। अब हम लोग मतलब कि जो थीटा हम लोग के पास आ गया, जो हम लोग का टेन थीटा की वैल्यू है कि जो हमारा टेन थीटा होगा उस टेन थीटा को ही तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप और कुछ नहीं होती है, स्लोप केवल हमारा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हमारी स्लोप का हमारा ये फार्मूला हो गया। अब देखते हैं कि अभी आप लोग को मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे कि आप लोग को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिससे कि आप लोग अपना घर में आराम से नोट कर लेंगे डायग्राम बना के। अभी मैं आप लोग को जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को इजीली अच्छे से इसमें समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए।
फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose inclination are। इंक्लाइनेशन मतलब आप लोग एकदम आप इंक्लाइनेशन भी समझ सकते हैं। ये जो पहला आप लोग को दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा आप लोग को दिया है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और तीसरा आप लोग को दिया है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और चौथा आप लोग को दिया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट और सेकंड के लिए ईजी है। थर्ड और फोर्थ में मैं आप लोग को डायग्राम बना के भी अच्छे से समझा दूंगा। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग को मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन के इंक्लाइनेशन वो दिए हुए हैं और हम लोग को उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो अगर आप लोग को फार्मूला पता होगा टेंजेंट वाला तो आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। आप लोग को फिर उसमें कोई भी इशू नहीं होगा अगर आप लोग को फार्मूला पता है तो। अगर नहीं पता है तो फिर आप लोग को इशू तो हो सकता है। जब अभी मैंने आपको फार्मूला दिखाया, फार्मूला हमारा क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए कितना सिंपल है, हम लोग को थीटा की तो वैल्यू दी हुई है ना, तो हम लोग को इसमें वैल्यू रखेंगे। और आप लोग को मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो tan के फार्मूले तो याद कराई दिए थे जब मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। मैंने कहा भी था कि इसको आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे ही हो गए। इन जो वैल्यूज का बहुत ज़्यादा यूज है, पूरी मैथ्स में यूज है। और आप लोग मैथ्स अपनी हाई स्पेशल में लेके जाएंगे तो उसमें भी आप लोग का काफ़ी ज़्यादा यूज है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज है। चलिए देखते हैं, हम लोग जो फर्स्ट हमारा है उसमें हमारा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमारा आ गया m इक्वल टू 1030 डिग्री। अब आप लोग को अगर 1030 डिग्री की अगर आप लोग को वैल्यू नहीं पता है तो आप लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके इसकी 1030 की वापस से आप लोग वैल्यू देख सकते हैं, तो आप लोग को मालूम हो जाएगी। तो 1030 की हमारी वैल्यू होती है, वो हमारी होती है 1/√3। ये हमारी होती है 1030 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी होती है 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो ये हमारी जो स्लोप आ गई, स्लोप हमारी आ गई m इक्वल टू 1/√3। तो पहली वाली पार्ट का ये आंसर होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आप लोग के एग्जाम में जब आप लोग का टेस्ट होगा या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो आप लोग एग्जाम में भी ये सब चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन इतने आते हैं। आप लोग को करना क्या है, बस फार्मूला पुट करना है और एक कंडीशन ये है कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। वो याद होगी तो आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक। फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट के बाद सेकंड में क्या होती है, फर्स्ट के बाद सेकंड है हमारा थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अब m इज इक्वल टू 10 थीटा, अब थीटा जगह हम लोग रख देंगे 120 डिग्री। देखिए अब इसको आप लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए मैंने आपको ब्रेक करना भी मेथड बताया हुआ था, तो वो हमारा होता है कि 10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री और -60 डिग्री, ये हमारा हो गया। और 10 180 डिग्री माइनस है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या मतलब कि साइन और उसका उल्टा कॉसेक वो पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो हमारा 10 भी हमारा हो जाएगा निगेटिव। और जो 180 की बात आती है तो 180 में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, रेशियो होते हैं, वो चेंज तो होते नहीं है। तो हमारा हो जाएगा 1060 डिग्री। अब आप लोग को 1060 डिग्री की वैल्यू तो पता ही होगी, अगर नहीं पता तो आप लोग टेबल देख लीजिए। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और माइनस लगा था पहले वाला, तो हमारा आंसर आ गया -√3। तो इस क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट का हमारा आ गया आंसर -√3। देखिए बिल्कुल सिंपल था। फर्स्ट और सेकंड तो फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें कुछ था ही नहीं। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगी और आप लोग को स्लोप वाला फार्मूला याद होगा, तो आप लोग फर्स्ट आप लोग आराम से कर लेंगे। जब मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोग को टेबल याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि आप लोगों को कितना याद करने कितना याद नहीं करने हैं। और आप लोगों ने वो वाला लेक्चर हमारा नहीं देखा होगा तो आप लोग हमारे चैनल में जाइएगा और ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट खोलिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ मिल जाएगी इजीली।
तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और सेकंड में भी अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो सेकंड वाला भी आप लोग इजीली कर लोगे, क्योंकि इसमें बस ब्रेक करना था। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आप लोग स्क्रीन पर ले लीजिए, फिर बाद मैं आप लोग को मिटा के जो थर्ड और फोर्थ कराता हूँ, क्योंकि उसमें डायग्राम भी मुझे बनाना पड़ेगा आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ खास बात भी बताऊँगा मैं आप लोग को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप लोग वैल्यू पुट करिए m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। अब अगर आप लोग अपनी टेबल देखेंगे तो हमारी जो tan 0 की वैल्यू होती है वो भी हमारी 0 ही होती है। tan 0 की वैल्यू हमारी 0 डिग्री होती है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे tan 0 डिग्री की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 होती है। तो हमारी जो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा इसका आंसर आ गया m इक्वल टू 0। अब देखिए ये कौन सा केस है, ये कौन सी बात है, मैं आप लोग को इसका प्रॉपर एग्जांपल देके मैं आप लोग को इसका प्रॉपर ग्राफ बना के समझाता हूँ। अब ये देखिए, ये अगर हमारे पास हो गया x एक्सेस, ये हमारा हो गया x, ये हमारी हो गई y एक्सेस, और ये हमारी हो गई x एक्सेस, ये वाली हमारी हो गई x एक्सेस, और ये हमारी हो गई y एक्सेस। अब देखिए मैंने आप लोग को क्या कहा था, ये जो थीटा हम लोग को ऊपर दिया हुआ है ये सब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, अंडरस्टैंड, ये सब एंगल ऑफ हमारा इंक्लाइनेशन है। 30 डिग्री, 120 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, मीन्स हम लोग हमारी जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वही हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, ठीक। लेकिन अगर आप लोग ये समझिए कि हमारा एंगल 0 किस केस में बनता है, जैसे कि ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन हो गई ये, और ये हमारी लाइन हो गई ये, हमारा 0 एंगल किस केस में बनेगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, मीन इस लाइन के डायरेक्शन में आ रही है वो लाइन के डायरेक्शन में, और दोनों पैरेलल होने का मीन्स है कि वो इनफाइनाइट में भी कभी कट ना करे अपने आप को, मतलब वो कभी कट ही ना करे, वो लाइन होती है पैरेलल। जब पैरेलल लाइन होंगी तो इनके बीच का कोई एंगल ही नहीं बनेगा, जब एंगल ही नहीं बनेगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो हमारा 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है, वो हमारा 0 डिग्री बन रहा है। तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये लाइन हमारी पैरेलल ना होके, ठीक, ये लाइन अगर ये लाइन को आप लोग मान लीजिए L1 हो गई और ये लाइन हमारी हो गई L2, मतलब कि अगर हमारी L2 लाइन L1 के पैरेलल ना होके, ठीक, हमारी L1 पर ही लाई कर जाए, जैसे L2 लाइन को आप लोग यहाँ पकड़ के ऐसा उठाइए और आप लोग L1 के ऊपर रखिए, अगर हमने L1 के ऊपर रख दी तो फिर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है ना, क्योंकि एंगल 0 डिग्री ना होने का कारण ये है कि उसको कोई जरा से कट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये पूरी उसके ऊपर लाइट हो जा रही है या फिर पैरेलल हो जा रही है, तो इसमें बनना एंगल 0 डिग्री, ठीक। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। हम लोग मेन अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग का मुद्दा क्या था, वो था कि हमारा m इक्वल टू 0 डिग्री, हमारा स्लोप हमारा यहाँ पे आ रहा है 0 और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये भी हमारा 0 डिग्री है। और हमारे साथ थीटा होता क्या है, थीटा हमारा ये होता है कि हमारी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, लेकिन जब हमारा थीटा 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बना रही है, उसका एंगल 0 है। तो एंगल 0 कब किस केस में होता है, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो या एक दूसरे के ऊपर लाई करे, बस यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो हमारी स्ट्रेट लाइन जो इस केस में होगी तो या तो हमारी इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे लाई कर जाएगी L, या फिर हमारी L जो होगी ये बिल्कुल इसी के x के ऊपर आ जाएगी, या फिर हमारी ये बिल्कुल ही x के ऊपर ही आ जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन L, या फिर यहाँ आ जाएगी या फिर इसके पैरेलल होगी। इन दोनों ही केस में हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक। तो इस बात का कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि अगर किसी लाइन का थीटा इक्वल टू 0 है या फिर उस लाइन का स्लोप 0 है तो उस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि लाइन हमारी एक्स एक्सिस होगी या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। आप लोग इसको घुमा फिरा कर टीचर आप लोग को एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, तो आप लोग को मैंने बता दी जो एक्स एक्सिस है उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाती है, और हम लोग m की वैल्यू रखेंगे थीटा इक्वल टू 0, m इक्वल टू tan थीटा में, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और आप लोग एक बात को ऊपर स्टार बनाकर नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस की स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए।
अब ये हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को जो फोर्थ वाला उसमें भी डायग्राम मिलेगा, इसलिए मैं इसको इरेज करके फोर्थ वाला भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इससे क्वेश्चन। अब जो फोर्थ वाला है वो है हमारा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या था, m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जगह 90 रख लीजिए, 10 90 हो गया। अब आप लोग जरा एक काम करिए, अपनी आप लोग टेबल खोलिए। जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खोलेंगे तो हमारा 1090 की वैल्यू या तो इनफाइनाइट दी होगी या फिर डज नॉट एग्जिस्ट लिखी होगी। क्या लिखी होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप लोग एक बात पूछेंगे कि सर जी ये कैसा क्वेश्चन हुआ, एग्जामिनर ने हमको स्लोप निकालने के लिए बोला और स्लोप हमारा आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोग सुनकर सोच जाएंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हो गया। तो बेटा आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब भी हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस केस में हम लोग लाइन की स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। अब क्यों नहीं निकाल पाएंगे वो मैं आप लोग को एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैं सीधा कर रहा हूँ फिर से। ये हमारी हो गई y एक्सिस और ये हमारी हो गई x एक्सिस। अब देखिए थीटा हमारा क्या था, x एक्सिस की पॉजिटिव, x मतलब x एक्सिस पर पॉजिटिव x एक्सिस से उसमें कितना एंगल बनाती है स्ट्रेट लाइन, वो था थीटा, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री कब बनेगा, जब कोई हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये हमारा एंगल ऐसे है, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है हमारा यहाँ पे। अगर हम लोग ये हमारा L हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें Y, तो Y भी तो हमारा ये 90 डिग्री बन रहा है x एक्सिस पे। तो आप लोग ये समझिए कि इंक्लिनेशन एंगल हमारा 90 डिग्री उस केस में होगा या तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस हो या फिर y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक। अब इस केस में हमारा जो स्लोप होगा उस लाइन का वो ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मीन्स इस लाइन का स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग कभी बताया तो झुकाव। अब झुकाव कोई होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या थोड़ा ऐसे हो जाएगा बस। अगर आप लोग बोले बिल्कुल ऐसे ही खींच दीजिए तो इसको झुकाव थोड़ा ना बोलेंगे। ये लाइन तो बिल्कुल ही मतलब कि पूरी ही कैंसिल होगी, मतलब कि ये लाइन तो बिल्कुल ही हमारी मतलब कि इसको बोलेंगे वर्टिकली खड़ी हो गई, तो इसमें तो बिल्कुल झुकाव तो बिल्कुल इसमें इनफाइनाइट तक पहुंच गया ना। इसको आप लोग स्लोप को ऐसे समझिए, सिंपल वो लैंग्वेज में। मैं आप लोग को स्लोप की बेसिक मीनिंग क्या होती है वो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जल्दी बुक में नहीं मिलेगी और टीचर भी कोई आप लोग को जल्दी समझाएंगे नहीं। देखिए ये हमारी लाइन हो गई, ये बिल्कुल लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में आप लोग को स्लोप आपका 0 होगा और यही तो हमारी बिल्कुल x एक्सिस थी। x एक्सिस हो गई या फिर x एक्सिस से पैरेलल लाइन हो गई, दो कंडीशन हो गई और इस कंडीशन में हमारा स्लोप जो था 0 था। मैं आप लोग को निकाल के दिखा चुका हूँ स्लोप 0, ठीक। अब ये लाइन हमारी जगह मतलब कि हॉरिजॉन्टल से हल्की सी झुकी नीचे, ठीक है, नीचे आ रही, तो इसमें कुछ ना कुछ स्लोप मतलब होता है ढलान। अब देखिए बिल्कुल ऐसे यहाँ बिल्कुल ढलान तो है नहीं, ये बिल्कुल सीधे निकल जा रही है, लेकिन जब लाइन हल्की झुकी तो हल्का से इसमें ढलान आ गई। ये सब खेल तो आप लोगों ने बचपन में काफ़ी ज़्यादा खेले होंगे, ढलान वाले स्लोप वाले, तो बिल्कुल यहीं पर गेम है। और इसको हम और हल्का से झुका दिए तो ढलान इसमें और आ गई, और झुका दिए तो ढलान और आ गई, ऐसे करते करते ढलान इसमें आती जाएगी। इसकी स्लोप मतलब कि बढ़ती जा रही है, ऐसे करते करते स्लोप बढ़ती जा रही है। ऐसे जब हम इनफाइनाइट टाइम्स कर देंगे तो बिल्कुल लाइन हमारी सीधी खड़ी हो जाएगी, मतलब वर्टिकल लाइन हो जाएगी। और मतलब कि ढलान यहाँ पे हमारी ढलान 0 थी और ढलान ऐसे करते
का ढलान बढ़ती गई, जब हमने इनफाइनाइट टाइम तक कर दिया तो हमने बिल्कुल हमारी बिल्कुल सीधी हो गई ढलान, मतलब कि ढलान मतलब बिल्कुल हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो गई। इस केस में ढलान इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनफाइनाइट मतलब वो तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अनंत, जैसा कोई अंत ही नहीं है। तो हमारी ढलान इतनी ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो बिल्कुल इनफाइनाइट पे आ गई, मतलब कि इतनी बढ़ गई कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इसलिए हमारे यहाँ वैल्यू इनफाइनाइट आ गई या फिर हमारे यहाँ पे वैल्यू स्लोप इसके एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और इस केस में 0 था, तो बढ़ते इस केस में हमारा इनफाइनाइट तक आ गया। ठीक है, आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से समझाया। स्लोप मतलब ढलान, बस आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। कोई लाइन अगर झुकी हुई है हल्की सी तो उसमें कुछ ना कोई स्लोप होगी, लाइन अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, जाहिर सी बात है बिल्कुल भी ढलान नहीं है, बिल्कुल झुकी नहीं, तो उसका स्लोप 0 होगा। और लाइन अगर बिल्कुल वर्टिकल खड़ी हो गई सीधी, जब लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी तो उसमें स्लोप कहाँ जाएगा, फिर स्लोप बिल्कुल इनफाइनाइट पर पहुंच गया, बिल्कुल मतलब कि डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो मिला तो यही इसकी समरी थी। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल अपना बेस्ट दिया आज की क्लास में। आई होप लोग आप लोग को इससे अच्छा बेटर कभी आप लोग को स्कूल में भी नहीं समझ में आएगा। मैंने आप लोग को जितनी बारीकी से समझाया एग्जांपल देके, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब मैंने बीएससी भी करी है, एमएससी भी करी हुई है मैथ्स से, तो हमारा जो भी हमारी चीज़ों का पर्सनल एक्सपीरियंस था, बट मैंने आप लोग को वही आप लोगों से शेयर करी हुई चीज़ें, मतलब कि चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट करते हुए एग्जाम्पल जैसे कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, वो मैंने आप लोग को किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग को जो भी पढ़ाया वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग वीडियो को रिप्लाई करिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, अगर आप लोग को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।